हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गुरुधाम क्लासेस में। ये हमारा डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका मीनिंग को हम लोग समझे थे, जिसमें हमने ये जाना था कि डी वाई बाई डी एक्स का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट सेकेंड के बारे में हमने सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन की बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना समय बिताए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग ने अब तक ये पढ़ा कि अगर कोई लाइन दे रखा हो और वो लाइन कितना एंगल बना रखा है, उसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के दो तरीके पढ़े हम लोग। एंगल दे रखा हो, tan थीटा निकालो, स्लोप आ जाएगा। अगर एंगल नहीं दे करके मान लीजिए उस लाइन पर दो पॉइंट्स मालूम है जिनका कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो उनके कोऑर्डिनेट से भी आप स्लोप निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये स्लोप निकालने का दूसरा तरीका है जो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तीसरा, अगर ये पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए कि आपको एक ग्राफ दे दिया गया और उसमें उस ग्राफ का इक्वेशन दे रखा है, सपोज डेट y बराबर एक्स स्क्वायर। इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछा गया कि इस ग्राफ में अगर हम x बराबर 2 इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर ये पूछा जाए तब कैसे करेंगे। इस केस में तो हमें ना एंगल दे रखा है ना पॉइंट्स मालूम है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं मालूम है, तो हम कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे स्लोप निकालने के लिए। तो यहाँ पर काम आएगा स्लोप निकालने का एक तीसरा तरीका, डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन करके हम क्या करेंगे, इस कर्व का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। डिफरेंशिएशन तो समझ गए, डी वाई बाई डी एक्स जो है स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन करते कैसे हैं, उसका नियम क्या है, उसको पहले हम लोग सीखेंगे आज के लेक्चर में। और जब डिफरेंशिएशन करने के लिए सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर इसका यूज कहाँ कहाँ है, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन, उसको आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए। कोई इक्वेशन दे दिया गया किसी कर्व का, तो आप कैसे उसका डिफरेंशिएशन करिएगा, कैसे आप स्लोप निकालेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम लोग सीखेंगे कि किसी इक्वेशन का या किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए। तो देखिए, आपके सामने जो फंक्शन आएगा वो इसी चार फंक्शन में से कोई एक फंक्शन होगा। कौन कौन से, तो पहला है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन और चौथा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन्हीं चार में से कोई एक फंक्शन दे रखा होगा, आपको फंक्शन दे करके पूछा जाएगा इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन निकालिए, स्लोप निकालिए। ठीक है, तो चलिए इस चारों में से सबसे पहले आज हम अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे रखा है y बराबर एक्स का पावर n, तो ये एक इक्वेशन है, इसको बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन या अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब इस अलजेब्रिक इक्वेशन का हमें करना है डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका क्या मतलब, इसका मैंने मतलब हमने बताया था क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब समझिएगा, आप यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हो, y का, तो y का निकाल रहे हैं। डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज, है ना। तो y का डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो नीचे में लिखा हुआ है ना x, ये वेरिएबल, तो इसी के रेस्पेक्ट में हम रेट ऑफ चेंज निकालने जा रहे हैं। अब देखिएगा, ये जो इक्वेशन आपके सामने है y बराबर एक्स पावर n,
इसमें एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट और दूसरा होगा डिपेंडेंट। मतलब कि यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू को चेंज करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो है वो भी चेंज करेगा, है कि नहीं। तो x चेंज करने से y चेंज कर रहा है, तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सुनिएगा, तो हमें y का रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए, इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो करेंगे कैसे, इसका रूल क्या है। देखिए रूल क्या है, रूल को समझते हैं। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ, है ना, किसका निकालना है, y का। और y किसके बराबर है, x के पावर n के फॉर्म है, ये इसके बराबर है y का वैल्यू। तो इसका मतलब हमें x के पावर n का करना है डिफरेंशिएशन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वेरिएबल का, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तब उस केस में हमें इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, तो मिलेगा, देखिए ये n जो है ना, n, ये n यहाँ पर पावर है, और n जो है कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो पावर में यहाँ पर n लिखा हुआ है वो पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इनटू जो बचा हुआ है x के पावर n, उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। -1 किस में से किया है, पावर में से, है ना। तो ये जो हमें मिला यही है हमारा डिफरेंशिएशन x के पावर n का। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से, है ना। देखिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि एक इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर, और हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, मतलब dy अपॉन dx निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। ठीक है, अब बताइए y की जगह कौन है, y की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर रख दिए। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये तो सर x के पावर n के फॉर्म में है कि नहीं, इसको कंपेयर करो, ये x के पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है। जहाँ पर अगर इसको कंपेयर करते हैं तो n का वैल्यू कितना मिलेगा, 2, तो n का वैल्यू यहाँ पर है 2। ठीक है, तो x के पावर n के फॉर्म में जब कोई फंक्शन दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन करने का क्या रूल है, रूल ये है। चलिए इसी से करते हैं, बताइए। n को सबसे पहले हम गुना रख देंगे, तो n का वैल्यू 2 है तो 2 को गुना कर दिया, इनटू x के पावर, यहाँ पर पावर में 2 है तो 2 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 2 माइनस 1 हो गया। अब क्या आया, इसको सिंप्लीफाई करिए, तो 2 इंटू एक्स का पावर 1 बचेगा, मतलब सिंपली x लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा 2x। क्या मिलेगा, 2x। अब सुनिए, ये डिफरेंशिएशन जो हमें करके मिला इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम y बराबर एक्स स्क्वायर जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, है ना, अगर हम क्या बनाते हैं, ग्राफ, तो ग्राफ में जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो उसका जो स्लोप होगा कितना, 2 इंटू एक्स के बराबर। अब देखिए चलते हैं ग्राफ के ऊपर, है ना। देखिए इस ग्राफ में देखिए ये किसका ग्राफ दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ दे रखा है। तो यहाँ पर आप इस कर्व पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट बना के चेक करिए कि उसका स्लोप कितना है, आप निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, हमें चाहिए कि इस पॉइंट पे सबसे पहले टेंजेंट बनाओ, चलिए बना दिया। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट का स्लोप निकालना है हमें। तो देखिए स्लोप निकालने के लिए एंगल तो मालूम होना चाहिए, लेकिन एंगल नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, हमें इक्वेशन मालूम था और इक्वेशन से हमने क्या निकाल लिया, dy अपॉन dx, और यही तो होता है स्लोप। तो इसका मतलब हमने स्लोप निकाल लिया, कितना आया, 2x। चेक करिए यहाँ पर आया था ना डिफरेंशिएशन,
कितना आया था 2x, तो यही तो है dy/dx, और इसका वैल्यू आ गया 2x, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप हो गया 2x। अरे सर जो स्लोप आया वो तो x के फॉर्म में आया है। हाँ, ये सारे पॉइंट पर स्लोप का वैल्यू बता रहा है। आपको अगर किसी स्पेशल पॉइंट पे चाहिए स्लोप तो उस पॉइंट का वैल्यू रख दो। जैसे सपोज डेट हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया कि x बराबर 2 पर आप निकालिए क्या, स्लोप निकालिए, तो इस x के वैल्यू को इसमें आप रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा स्लोप एट पॉइंट x बराबर 2 कितना हो जाएगा बताइए, तो स्लोप हो जाएगा आपका 2 × 2 यानी कि 4। मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ये थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा जो इसका स्लोप होगा इसका वैल्यू आ जाएगा 4। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, है ना, x बराबर 3, तो 3 पे अगर हम आप टेंजेंट बनाते हैं तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना ये कितना होगा, तो यहाँ पर 2 × 3 कर लेंगे यानी कि 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उस पॉइंट को dy/dx का जो वैल्यू आपने निकाला उसमें वैल्यू पुट करो, आपको डायरेक्ट स्लोप का वैल्यू मिलेगा। तो कितना आसान हो गया। एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके जो भी आया वो स्लोप का वैल्यू है। अब उसमें आप किसी भी पॉइंट को पुट करो, उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट का स्लोप डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको न tan थीटा निकालना है, न आपको कोई दो पॉइंट देखने हैं, सीधा आप x का वैल्यू रखो, आपको स्लोप मिलेगा। तो ये है एक तीसरा तरीका कि हमें स्लोप कैसे निकालना है। ठीक है, ये तरीका हम स्लोप निकालने का कब अप्लाई करते हैं, जब हमें इक्वेशन दे रखा हो। इक्वेशन दे रखा हो तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें मिला वो स्लोप है सारे पॉइंट के। अब उसमें किसी स्पेशल पॉइंट पर निकालना है तो उस पॉइंट का वैल्यू रख दीजिए। चलिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है y बराबर 3, y बराबर मान लेते हैं √x दे रखा है, और हमें निकालना है कि इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखो क्या ये कौन सा फंक्शन है, तो सर ये तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन है तो क्या ये x के पावर n के फॉर्म में है क्या? हाँ है। देखिए रूट का कितना होता है पावर, रूट का मतलब कितना पावर, हाफ होता है ना। तो ये जो √x है ना, इस √x को हम ये लिख सकते हैं x का पावर 1/2, तो पावर 1/2 का मतलब ही होता है रूट, है ना। अच्छा, तो सर ये तो अब इस फॉर्म में आ चुका है x का पावर n के फॉर्म में, तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 1/2 यानी कि हाफ मिलेगा। अब अगर आपको चाहिए dy/dx तो क्या करेंगे, dy/dx हो जाएगा d/dx ऑफ, बोलिए y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू यहाँ पर √x है, तो इसको हमें करना है डिफरेंशिएशन। चलिए करते हैं। अब बताइए √x को आप क्या लिख सकते हैं, √x को आप लिख सकते हैं x का पावर 1/2। ठीक है, अब बताइए इस अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का क्या रूल था। रूल ये था कि जो भी n पावर में था उसको हम पहले गुना करते हैं, वही इंटू x का पावर, जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस कर लेंगे, यही था। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, dy/dx का जो वैल्यू है ये मिल जाएगा 1/2 इंटू x का पावर, बताइए 1/2 माइनस 1 कितना हो गया, -1/2, ये हो गया। अब देखिए तो ये हमारा हो गया dy/dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिएगा पावर अगर माइनस में है इसका मतलब इसको हम डेनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x का पावर प्लस 1/2, है ना। ऊपर से नीचे आ गया मतलब पावर का जो साइन है माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए 1/2 इंटू 1/, x का पावर 1/2 का क्या मतलब है,
पावर 1/2 को हम रूट लिख सकते हैं, यानी कि इसको रूट एक्स लिख देंगे। तो हमारा जो डिफ्रेंशिएशन आ गया dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू आ गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो हमारा फंक्शन दे रखा था कौन सा, हमारा फंक्शन था रूट एक्स, इस y बराबर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स। सिंपल है। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपका जो कंसेप्ट है क्लियर होगा, उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे मान लीजिए इस बार हम कुछ पावर में ले लेते हैं ना, फ्रैक्शन में पावर ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए दे रखा y बराबर x का पावर कितना, मान लीजिए ये है 4/3। ठीक है, और हमें निकालना है इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका निकालना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका वैल्यू निकालिए। तो अब अगर इसका निकालना है डिफ्रेंशिएशन तो क्या करना पड़ेगा, आप चेक करिए पहले, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, हाँ है। अलजेब्रिक फंक्शन है तो क्या ये x के पावर n के फॉर्म में है। तो इसका मतलब कि हमें पहले कंपेयर करिए n का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर n का वैल्यू है 4/3। ठीक है, अब चलिए बताइए अलजेब्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने का क्या रूल था। रूल ये था dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, जो भी यहाँ पर पावर में होगा वो पावर क्या होगा, यहाँ गुना में आ जाएगा, मतलब 4/3 गुना में आ जाएगा, इनटू x के पावर जो पावर है उसमें से हम -1 कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू एक्स का पावर, 4/3 में से 1 गया तो कितना बचा 1/3। तो ये हमारा आया dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, चलिए कुछ और कर लेते हैं प्रैक्टिस। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर मान लीजिए दे रखा है आपका इक्वेशन क्या, y बराबर 1/x² दे रखा है। तो अब इसका क्या होगा, तो अब बोलेगा सर इसको क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बिल्कुल है। तो क्या ये x के पावर n के फॉर्म में है, हाँ है, लेकिन अभी डायरेक्टली नहीं दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए हमें कंपेयर करना है y बराबर x के पावर n के फॉर्म में। x वाला जो टर्म होना चाहिए वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो क्या करना पड़ेगा, इस x वाले टर्म को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब ऊपर जैसे ही लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, उसका साइन पलट जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x के पावर -2। ठीक है, अच्छा अब बताइए कि x के पावर -2 हो गया, तो इसको अब हम कंपेयर करते हैं अगर इस वाले अलजेब्रिक फॉर्म से, तो बताइए n का वैल्यू कितना मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा -2। ठीक है, तो अब ये मिल गया, तो अब बताइए कि dy बाई डी एक्स इस अलजेब्रिक फंक्शन का कैसे निकालेंगे। n जो है n गुना हो जाएगा, n -2 है तो -2 गुना हो गया, इनटू x के पावर जो पावर में है उसमें से 1 माइनस करना है। ठीक है, तो ये अब कितना हो गया बताइए, -2 इंटू एक्स का पावर, -2 में -1 कितना -3, ये हो गया। अब आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर इसके आगे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जो पावर नेगेटिव में है उसको नीचे भेजकर पॉजिटिव कर दीजिए। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन, नीचे चला गया तो x का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पावर माइनस से प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन दे रखा है y बराबर 5, एग्जांपल नंबर 5 y बराबर 5, ये भी इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा क्या ये x के पावर n के फॉर्म में है, तो आप बोलेगा यहाँ तो x दिख ही नहीं रहा है। हाँ, लेकिन हम इसको बना सकते हैं, कैसे, देखिए इसको बना सकते हैं 5 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स के पावर 0। एक्स के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1 हुआ, इसलिए ये इसको अब देखिए
क्या ये x के पावर n के फॉर्म में आ चुका है? आ चुका है। अब सोचिए कि अगर हम x के पावर 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करिए कि x के पावर n से अगर हम कंपेयर करते हैं x के पावर 0 को, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा? 0। और जब हम इस x के पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका रूल क्या है? रूल ये है कि n यहाँ पर गुना में आता है, यानी कि यहाँ पर n की जगह कितना है? 0। तो 0 गुना में आएगा इनटू समथिंग, जो भी आप यहाँ पर लिखेगा, है ना, n-1, है ना, 0-1, ये तो फाइनली 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई है। तो x के पावर 0 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो इंटू 5 करिएगा तो 0 इंटू 5 0 ही होगा। डैट मीन्स हमारा फाइनली जो डिफरेंशिएशन आएगा dy/dx ये हो चुका है 0। बात समझे कैसे आया? बिल्कुल, n का वैल्यू यहाँ पर 0 था, n गुना हुआ तो पूरा का पूरा 0 बना दिया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या, आप इसको याद कर दीजिए। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया, दूसरा, है ना, रूल हो गया। पहला रूल था y बराबर x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n-1 होगा। दूसरा क्या है? दूसरा था कि अगर y बराबर कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखा हो, 5, y बराबर 2, y बराबर पाई भी क्या है? कांस्टेंट है। साइन 90 ये भी लिख सकता है, ये भी कांस्टेंट है, साइन 91 होता है ना। तो ये सब कांस्टेंट अगर दे रखा हो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, है ना। इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, इसका वैल्यू फिक्स है। तो कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं, तो वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, इस 5 के जगह आप कोई दूसरा कांस्टेंट k लिख सकते हो, k मतलब कांस्टेंट। तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा? 0 होगा, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने एक अलजेब्रिक फंक्शन का रूल सीखा और उसके ऊपर 5 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग आगे के रूल्स को जानेंगे और सीखेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।